संत श्री आसाराम जी आश्रम की विश्वव्यापी सेवाओं को आज कौन नहीं जानता। पूज्य बापू जी की अमृतमयी वाणी के द्वारा करोड़ों लोगों ने लाभ उठाया है, जीवन में अपूर्व शांति और निर्विषय आत्मिक सुख का एहसास किया है। फिर भी कुछ कुप्रचारक ऐसी पवित्र संस्था के खिलाफ जनमानस को विषैला बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आए दिन अखबारों एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से कोई न कोई अनर्गल एवं निराधार आरोप परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू एवं उनके साधकों पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक भी आरोप की पुष्टि नहीं हो पाती। ऐसी ही एक घटना है दिनांक 11 अगस्त 2008 की। 11 अगस्त को गुजरात के अखबारों में एक खबर छपी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के कालानावी गांव में रहने वाले श्री राम रावत राम जी शर्मा ने संत आसाराम जी आश्रम के विरोध में एक एफिडेविट जाहिर किया। फैमिली विद्या से वो मेरी पत्नी उसके बस में कर दिया और उसके बाद मेरी बच्ची को बस में कर दिया और वो आज की तारीख भी उनके पास है और उनके पास वो घर से निकल गई है और घर से निकलने से 35 तोला सोना भी साथ में लेकर गई है और ये 2 प्लॉट जो आज की तारीख में 4-4 लाख के हैं वो भी उसके पास है। क्या श्री राम शर्मा की पत्नी और बेटी पर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है? सुनिए उनके बेटी को। ये आरोप को क्या बोल रहा है आपके पिताजी? आप मुझे वो सही है क्या है? बिल्कुल गलत है, कोई कथे नहीं। मुझे यहाँ किसी ने बंदी नहीं बना रखी, मैं अपनी मर्जी से बैठी हूँ। मैं आज तक बिल्कुल बैठी हूँ, नहीं तो मुझे किसी ने बंदी बना के रखी नहीं। इसमें बात पर कोई बात नहीं है। मैं अपनी इच्छा से मेरे पति के साथ रहती हूँ और मैं यहाँ से मैं आगे जाती हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं रहती हूँ। और यही बात सोने की तो हम लोगों को खाना पीना नहीं दिया जाता था। हमारे हम लोगों को बंद रखा गया। हमारा शुरुआती मेरे ताऊ के हम लोगों को रखा गया। पिता के घर भोजन नहीं मिलता था तो सोना कौन रखेगा हमारे पास? हम लोगों को भोजन नहीं मिलता था, मार्केट में सोना हमारे पास कौन रखेगा? हम लोगों से 2 साल पहले सोना हमसे ले गए थे हमारे पिता। आसाराम बापू के नाम पर भी आपके पिताजी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि आश्रम के किसी साधक से आपकी शादी करवा दी जबरन। ये आपने राजी खुशी से शादी की है? जी हाँ, राजी खुशी से। अब सुनिए क्या कहती है श्री राम शर्मा की पत्नी। आश्रम में तो मैं वो बाबू का होता था, ऐसे नहीं बाबू का कोई लेना देना नहीं है इसमें। उनका घर का मामला है तो बाबू क्या करे? अपना बच्चे अपने के बस में नहीं है तो अब टीवी पर देने से अखबार देने से क्या फायदा? तो उसका बापू का कोई लेना देना नहीं है। हम आश्रम आते हैं, अपना गुरु है, इसमें कोई फर्क नहीं। महीने बापू आते हैं तो आते हैं, दर्शन करके चले जाते। श्री राम शर्मा ने ये भी आरोप लगाया। मेरे 7-8 साल पहले की बात है। एक आसाराम जी का साधक विमलेश भाई नाम उर्फ भागाराम, जो मेरे गांव का पड़ोसी गांव का रहने वाला प्रजापत है, वो 15-20 साल से आसाराम जी के आश्रम में रह रहा था। क्या विमलेश सचमुच आश्रम में रहता था? सुनिए उसी की जुबानी। पहले मैं सारा इंडिया का काम करता था। सत्य यह है कि उन्होंने ये बोला है कि बापूजी के आश्रम में वो 15 साल से रहते हैं। ये उनका एक आरोप है मेरे ऊपर, जबकि मैं 2006 जुलाई 2006 तक मेरा कमीशन बना, मैंने वो लिया है और मैं कभी आश्रम में नहीं रहा। जैसे मैं कि आश्रम से आता रहता हूँ, मैंने दीक्षा लिया था गुरु पूर्णिमा उठा में, तो उसके बाद मैं कभी जैसे कोई शिविर होता है तो आता हूँ। जैसे भी बाहर के गुरु भक्त आते हैं वैसे मैं भी आता हूँ और आता जाता रहता, सेवा भी करता था। सेवा उन्होंने मेरे से छुड़वा दी और फिर उसके बाद मैं कोई अभी सेवा भी नहीं कर रहा था। वो तो कहते हैं कि आप 15 साल से आते हैं। 15 साल से तो मेरा वो रिकॉर्ड देखो ना, वो सारा इंडिया क्या मैं 2 ग्रुप हो गया, 2 मोटर तो मेरा है नहीं। जब मैं यहाँ अगर मैं सारा इंडिया में सर्विस करता था तो फिर आश्रम में कहाँ से ले गए? झूठ पर झूठ बोलने वाले श्री राम शर्मा ने लगाया एक और आरोप। वो दोनों ही माँ बेटी एक हो गई और छुपके से उसके फोन द्वारा मिलती थी और मिलने के बाद में वो एक बार सूरत आश्रम में चली गई। आज तक उनका पता भी नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी को भी सुनिए। मेरा पति मेरे जो मारते थे, छूटते थे, मेरे भाई को लड़ाई झगड़े करे थे, ऐसे करे चलते रहे। उसके बाद में मेरे बड़ी लड़की थी, उसकी शादी हुई तो उसने दायजे नहीं लाए थे, कोई मेरे नहीं लाए थे, तो घर में लड़ाई झगड़े और बढ़े थे। क्या तेरे भाई
वहाँ मेरा क्यों नहीं लाए, पैसे क्यों नहीं लाए, तेरे का ऐसा कपड़ा क्यों नहीं लाए, गहने क्यों नहीं लाए, मारते कूदते। तो मेरे पति वो वापस की जाती थी, आती थी, ऐसा करती थी। बाद में उसने बहुत लड़े झगड़े चालू हो गए, तो उसने मेरे मकान से मार कूद के पीट के आपरे भाई के घर ले गए, जाके मेरे को मंदी में रखा था, 17 दिन ताले में रखा था। तो बाद में मेरे को उसने ज्यादा लड़े झगड़े होते रहे थे, तो उसने मेरे को मार कूद के इसको मेरे को बाहर निकाल दिया। सच्चाई तो ये थी कि श्री राम ने अपनी पत्नी और बेटी को मार पीट कर घर से निकाला था। इस आश्रम में महिलाओं को क्यों कैद करके रखा जाता है? क्यों किसी की बहू और किसी की बेटी को बाहर नहीं आने देते आसाराम बापू के साधक? क्या इन सवालों का जवाब देंगे आसाराम? ऐसी और कितनी बहू बेटियां कैद हैं आसाराम के आश्रम में? आश्रम में किसी को कैद करके नहीं रखा जाता, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुझे किसी ने कोई बंद करके नहीं रखा, हम लेकिन आश्रम हम लोग रहते नहीं, आते जाते जरूर दर्शन करने आते हैं, लेकिन इसमें बापू का मामला क्यों, मेरी वजह से मेरे बापू को क्यों आप लोग दे रहे हो, क्यों झूठा दे रहे हो? सही बात, आज पेपर में क्या क्या लिखा आप लोगों ने, जिसमें लिखा हो बापू के पिंजरे में जवान बेटी हो रही, हम कोई पिंजरे में नहीं है, किसी के पिंजरे में नहीं है, नहीं संभव ही नहीं। बाबू का कोई लेना देना नहीं है इसमें, हमारा घर का मामला है, तो बाबू क्या करे। दूसरे ही दिन दिनांक 12 अगस्त 2008 को उन सारे अखबारों ने शांति देवी और पूजा के बयान देते हुए ये स्पष्ट किया कि श्री राम शर्मा द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे एवं निराधार हैं। संत आसाराम जी या उनके साधकों का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी इसी दिन दिनांक 12 अगस्त को दोपहर इंडिया न्यूज पर व शाम 6 बजे इंडिया टीवी पर इसी घटना को आश्रम विरोधी मोड़ देते हुए पेश किया गया। साथ ही पूज्य बापूजी पर बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत आरोप लगाना कायम रखा गया तथा इस न्यूज को बड़े ही विकृत ढंग से पेश किया गया। आसाराम बापू के आश्रम में साधकों की करतूत, एक शख्स ने लगाया बापू के साधकों पर आरोप। फिर ये साधक माँ बेटी को लेकर सूरत के आश्रम पहुंचा। बापू के साधक ने माँ बेटी को सिखाया तंत्र मंत्र। अब आप भी सोचिए, श्री राम शर्मा के सारे आक्षेपों का उसी की पत्नी व बेटी द्वारा पूर्ण रूप से खंडन होने के बावजूद क्यों इन आक्षेपों को चैनलों पर बार बार पेश करके समाज को गुमराह किया गया। दिनांक 12 अगस्त को चैनलों पर शांति देवी और पूजा के बयान क्यों नहीं दिखाए गए? क्या राज है कि जानबूझकर सच्चाई को छुपाया जा रहा है, वो भी ये कहते हुए कि हम जो भी दिखा रहे हैं तथ्य परख दिखा रहे हैं, हमारे पास पूरे फैक्ट मौजूद हैं। तो क्या यही तथ्य परख था?